हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में हम देख चुके हैं किसके बारे में। हमने रिफ्लेक्सिव सेट क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सबके बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किया है तो आप उनको जाके आप चेकआउट एक बार कर सकते हैं। ठीक, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, हम रिफ्लेक्सिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस इन रिफ्लेक्सिव सेट। आपने देखा होगा, आपको नेट के एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई भी सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये बताना होता है कि उसमें कितने रिफ्लेक्सिव सेट होंगे, मतलब कितने रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं उसमें रिलेशंस। ठीक है, तो वही होता है कि उसमें हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बट हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। और साथ में ये भी देखते हैं कि अगर हमसे कहीं पूछ लिया जाए कि मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो हम वो भी बता सकें। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव सेट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस on an n element set is 2n square minus n। 2, अगर हमें किसी भी सेट में बताना है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमें गिवन है किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 एलिमेंट्स हैं आपके, किसमें 5 एलिमेंट्स आर गिवन इन अ सेट। ठीक है, कि एक एलिमेंट में आपको, एक सेट में आपको 5 एलिमेंट्स गिवन है और आपको फाइंड करना है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। आपको फाइंड करना है कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, 5, क्योंकि इसने 5 बोला है तो n की जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 5 पुट कर दोगे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n यानी कि 5, फिर 5 की पावर 2 माइनस 5। तो 2 की पावर 5 5 है 25 माइनस 5 2 की पावर 20। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो अगर हमसे कभी भी ये पूछा जाए कि कितने हमारे पास मैक्सिमम कितने हमारे पास अगर हमें कोई सेट दिया गया है उसमें कितने रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं और इजीली हमारे पास आंसर निकल आता है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ कोर्स है। हमें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हमारा क्या होगा, आंसर निकल आएगा। ठीक, तो अगर अब हम आपसे ये कहें कि एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया क्या, कि रिफ्लेक्सिव में, अगर रिफ्लेक्सिव में आपको अगर रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक हो गया, रिफ्लेक्सिव में अगर आपको रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो इस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब आपसे कोई पूछे मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, किसी भी सेट में अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसी भी सेट में क्या होते हैं, डायरेक्ट अगर आपको एमसीक्यू आ रहा है इस टाइप का, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कौन से होते हैं, तो आप क्या चेक करोगे, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेल्टा ए बोल रहा है। डेल्टा ए, डेल्टा बी कुछ भी हो सकता है, मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब बहुत ही स्मॉलर टर्म, तो वही हम बोलते हैं मिन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। किसी भी सेट में मिनिमम नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो सकता है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो सकता है किसी भी सेट में, वो क्या होता है, डेल्टा ए होता है। और वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए, जिसमें हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे अगर ये हमारे पास सेट है तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो अगर ये एलिमेंट अपने से रिलेटेड है, यानी कि अगर हमारे सेट में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या है, हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में ही रिलेटेड। तो ए क्रॉस ए जो होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम, यानी कि लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव जो होता है, और जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव होता है वो हमारा क्या होता है, डेल्टा ए होता है। ठीक, वहीं अगर हम इररिफ्लेक्सिव सेट की बात करें,
अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए इररिफ्लेक्सिव सेट के ऊपर कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव एलिमेंट कौन सा होता है, या फिर स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, वो क्या होता है 5। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट है जो कि हमारा मतलब कोई हमारा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, ठीक। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमें रिफ्लेक्सिव बोल सके। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है 5, और जो लार्जेस्ट होता है वो क्या होता है, अभी हमने देखा मैक्सिमम जो था उसका वो ये था लार्जेस्ट, रिफ्लेक्सिव का लार्जेस्ट ये था, इसमें से इसका जो मिनिमम था मतलब स्मॉलेस्ट था वो माइनस कर दो तो वो इसका लार्जेस्ट बन जाता है इररिफ्लेक्सिव का, ठीक। तो इररिफ्लेक्सिव के केस में स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होता है हमारा वो होता है 5, और जो लार्जेस्ट होता है वो होता है a क्रॉस a माइनस डेल्टा a। वहीं अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव के केस में जो हमारे पास स्मॉलेस्ट होता है वो होता है डेल्टा a, और जो लार्जेस्ट होता है वो हमारे पास होता है a क्रॉस a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसलिए अगर आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कम से कम आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सही कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है जो नेट का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पता है नेट का जो एग्जाम होता है उसमें हर क्वेश्चन क्या होता है 2 मार्क्स का होता है। अब अगर आप सोच लो कि अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आ गया और आप वहां पे गलत करिए है और इन्हीं 2 मार्क्स की वजह से आपका क्या होता है नेट रह जाता है, तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है आपको, जिससे के लिए आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ और फिर आपको वो मार्क्स मिल जाए। ये ना हो बाद में कि मैंने इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने 2 मार्क्स गंवा दिए। तो अगली वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो रिलेशंस होते हैं उनमें मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप अगर इसको वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो लर्निंग आप कर रहे हो, जो आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो नेट के एग्जाम की, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में और भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।